गुड मॉर्निंग। कल जैसे कि आपने देखा मार्केट के अंदर एक कहीं न कहीं भारी सेलिंग देखने को मिल रही है। आप भी सोच रहे होंगे जैसे कि ये ईरान और यूएस का जो वॉर चल रहा है उसके कारण मार्केट कहीं न कहीं डाउन आ रही है। लेकिन ये जो कल मार्केट पे जो प्रेशर था उसके बारे में आपको कुछ बताता हूँ, जिसमें कि ये एचडीएफसी और एक्सिस बैंक के रिजल्टों के कारण 5% ये डाउन थे, जिसके कारण मार्केट पे पूरा प्रेशर था और क्रूड 90% वेलर के पार पहुँच गया था। ये भी एक रीज़न था जिससे मार्केट अपना डाउन आया। और आरबीआई की दरें बढ़ाने की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। आरबीआई के रेट बढ़ाने की चिंता से ही मार्केट कहीं न कहीं एक प्रेशराइज भी था और एफआईज की सेलिंग थी कुछ। और दूसरा रुपये भी अपना कंटिन्यूसली अभी कमज़ोर हो रहा है, डॉलर 96.5 के करीब पहुंच गया था। और यही न्यूज़ थी जिससे कि कल मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिली। अभी वॉर जो आप देख रहे हो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं हमें लग रहा है कि इस वॉर का अब आगे ज़्यादा इम्पैक्ट शायद आपको मार्केट पर देखने को ना मिले, क्योंकि आपने देखा होगा पहले रशिया और ईरान का युद्ध चलता था, वो चलते-चलते 2-3 साल हो गए हैं, अब उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता मार्केट पर। ऐसे ही आने वाले टाइम में ईरान और यूएस का जो वॉर है वो भी ऐसे ही मतलब आदत हो जाएगी लोगों को इस वॉर को बचाने की, और जिससे मार्केट पे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। कहीं न कहीं एफआईज़ की सेलिंग और रेट बढ़ाने की उम्मीद से ही मार्केट में कहीं एक सेलिंग देखने को मिली थी और कुछ शेयरों में रिजल्ट्स थे उसके कारण। आज जैसे कि कल एक न्यूज़ थी जिसमें कि बहुत दिनों से चल रहा था कि एलटीसीजी, लेकिन कल सीतारमण जी ने इसको डिनाई कर दिया है कि एलटीसीजी पर अभी कोई विचार नहीं किया जाएगा। और एलटीसीजी से हमें कंटिन्यूसली बढ़ाने से हमें अच्छा रिवेन्यू हो रहा है 2024 में, जैसे कि इनको 72,249 करोड़ का हुआ, लेकिन 25 में 1.20 लाख करोड़ का इनका रिवेन्यू जंप हुआ है। तो ये अभी बिल्कुल भी सोच नहीं रहे हैं कि एलटीसीजी के ऊपर। और एफआईस और डीआईस जिस कि जो आंकड़े हैं, जैसे एफआईस ने कल भी सेलिंग की है 1121.04 करोड़ की, और डीआईस ने 1312.03 करोड़ की बाइंग की है। अभी जैसे कि कुछ शेयरों के रिजल्ट आए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, और कुछ आज रिजल्ट आने भी हैं। जैसे कि पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ जो रिजल्ट आने हैं, जैसे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, अदानी टोटल गैस, बजाज ऑटो, बंधन बैंक, टोटल इंडिया बैंक, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल, टीवीएस मोटर इंडिया मार्ट, ट्राइडेंट गैब्रियल, हस्टन एग्रो, साइंट डीएलएम, ई2ई नेटवर्क, टीवीएस होल्डिंग जैसी कंपनियों के आज रिजल्ट है। जैसे कि कुछ कंपनियों के जैसे कल रिजल्ट आए मार्केट के बाद, जैसे कि पेटीएम के रिजल्ट आए। जैसे पेटीएम ने दमदार नतीजे पेश किए हैं, 79 का जो प्रॉफिट है 79% से बढ़कर 220 करोड़ हो गया है। और मर्चेंट है जीवी 31% से बढ़कर 7.1 लाख करोड़ पहुंच गया है, मुकाबले में मुनाफा 20% बढ़ा है। लेकिन न्यूज एक ये भी है, इन्होंने जैसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कंपनी बोनस अनाउंस करेगी, बोनस के लिए कहीं ना कहीं पेटीएम की मैनेजमेंट ने डिनाई कर दिया है। देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, मिला जुला ही लग रहा है, क्योंकि एक न्यूज बोनस की जो न्यूज़ इन्होंने डिनाई की है। दूसरा रैलीज इंडिया के रिजल्ट आए थे, टाटा ग्रुप की एग्री इनपुट कंपनी है ये, जिसमें कि शुद्ध मुनाफा 31.6% से बढ़कर 125 करोड़ हो गया है। रिवेन्यू भी 6.8% बढ़ा है। रबीटा 23.3% से बढ़कर 185 करोड़ रहा है। मार्जिन भी 15.7% से बढ़कर 18.1% हो गए हैं। नतीजे कहीं ना कहीं इनका एक्सपेक्टेड से भी ठीक लग रहे हैं रिजल्ट्स, क्योंकि इन्होंने अपने एक्सपेक्टेड को बीट किया है। और शोभा के जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे रहे हैं, 14 करोड़ से बढ़कर 51 करोड़ हो गया है इनका मुनाफा। रिवेन्यू भी 50% बढ़ गया है। अबीटा 23.7% से बढ़कर 77.6 करोड़ हो गया है। और मार्जिन में भी इन्होंने बहुत ज़बरदस्त उछाल देखा है, 2.8% से बढ़कर 6.1% हो गया है। और कैनरा बैंक, कैनरा HSBC लाइफ, जैसे कि इनका जो प्रदर्शन है कि अच्छा रहा है, तो इनका भी मुनाफा 20.3% से बढ़कर 28.1 करोड़ हो गया है। और नेट प्रीमियम 23.8% से बढ़कर 2047.5 करोड़ पहुंच गया है। पिछली साल इसी तिमाही में 1653.4 करोड़ रुपए था। रिजल्ट इसके भी कहीं ना कहीं ठीक है। और जैसे कि इंडिगो, इंडिगो से पहले एक शेयर और जिसके रिजल्ट जैसे कि
ज्वेलरी कंपनी है ये डीपी भूषण। इसके जो कल मुनाफा रहा है इनका 77% से बढ़कर 64.45 करोड़ हो गया। रेवेन्यू 58% से बढ़कर 853.63 करोड़ और एबिटा भी 70% बढ़कर 93.99 करोड़ रहा है। कंपनी जल्द गुजरात के दाहोद और मध्य प्रदेश जबलपुर में नए शोरूम खोलेगी। रिजल्ट इसके अच्छे हैं जिसका आपको एक आज इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और एक न्यूज़ है जैसे कुछ शेयरों में, जैसे सुजलोन एनर्जी के अंदर एक न्यूज़ है। सुजलोन एनर्जी में एफआईज ने अपना स्टेक बढ़ाया है कि जून तिमाही के नतीजे जारी करेगी, और जिसमें कि एफआईज ने अपने स्टेक 23.85% से बढ़कर 24.1% कर लिया है। और वही म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी भी 4.87% से बढ़कर 6.47 हो गई है। सुजलोन एनर्जी के जो न्यूज़ आएंगे 28 जुलाई को ये अपने आंकड़े पेश करेगी। दूसरा इंडिको के लिए एक न्यूज़ है, जैसे इंडिको ने CFM में इंटरनेशनल के साथ एक बड़ा समझौता किया है। कंपनी 510 एयरबस A320 नियो विमानों के लिए 1000 से ज़्यादा LEAP-1A इंजन खरीदेगी। यह सौदा एयरलाइन के भविष्य के विस्तार और बड़े मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। आज जैसे कि इसमें एक ये अच्छी न्यूज़ है। और जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आज एक्सपायरी है तो एक्सपायरी को मद्देनज़र देखते हुए अपना ट्रेड लें, क्योंकि कहीं ना कहीं आज एक्जिस निफ्टी आपको डाउन ही दिखाई दे रही है। और मेन जो फोकस आप रखो 24,000 से लेकर अब ये रेंज जो है कि 24,250 के बीच में ही है। तो अभी आज एक्सपायरी शायद इसी के बीच में आज आपको देखने को मिले, और फिर भी ज़्यादा कुछ होता है तो ऊपर का जो एक रेजिस्टेंस है 24,400, नीचे 23,800। और ज़्यादा से ज़्यादा इस पेज को फॉलो करें और शेयर करें, जिससे कि न्यूज़ लोगों को पहुंच सके और उनके काम आ सके। थैंक यू सो मच।